ढूंढ रहा है मेरा मन, ढूंढ रहा है मेरा मन आज भी उन गलियों को जहां मेरा बचपन खेला करता था। मित्रों, आज की वीडियो में हम गांव की मिट्टी के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आज हम शहर में आ गए हैं तो हमें वो गांव की मिट्टी, वो गांव की खेत और खलियान की याद ज़रूर आती है। मित्रों, जब हम खेतों में जाया करते हैं तो हमें कितना सुकून महसूस होता है। शहर के इस शोरगुल से इतना शांत वातावरण में जब हम पहुंचते हैं तो सच माने मित्रों, मन को शांति मिलती है। गांव में तमाम प्रकार के फूलों को देख करके, उन पौधों को देख करके और गांव में जो गेहूं के खेत हैं उनको देख करके हमारे मन में जो इतनी शांति की अनुभूति होती है, शायद ही हम आपको इन अपने शब्दों में बयां कर सकते हैं। किसी ने क्या खूब लिखा है कि गांव को गांव ही रहने दो साहब, क्यों शहर बनाने में तुले हुए हो। गांव को गांव ही रहने दो साहब, क्यों शहर बनाने में तुले हुए हो। गांव में रहेंगे तो माता पिता के नाम से जाने जाएंगे और शहर में रहेंगे तो मकान नंबर से जाने जाएंगे। कि पेड़ काटने आए थे कुछ लोग मेरे गांव में, कि पेड़ काटने आए थे कुछ लोग मेरे गांव में, अभी धूप बहुत तेज है कहकर लेट गए उसकी छाँव में, लेट गए उसकी छाँव में। मित्रों, गांव में रहने का मज़ा ही बहुत अलग है। रंग बिरंगे फूल देखने को मिलते हैं, चिड़ियों की चहचहाहट देखने को मिलती है और सबसे अच्छी बात है वहाँ पर बिल्कुल शांत वातावरण और इतने घने पेड़ों में हमें शुद्ध मात्रा में ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है, जिससे कि हमारा शरीर सुडौल होता है, हमारे फेफड़े बहुत अच्छे से काम करने लगते हैं। गांव का नज़ारा देखने में हमें इतनी अच्छी अनुभूति होती है, शायद हमें ऐसी अनुभूति शहर में ना हो रही हो। किताबों की पढ़ाई में होगा शहर गांव से आगे, किताबों की पढ़ाई में होगा शहर गांव से आगे, मगर संस्कार में तो गांव आज भी शहर से आगे है, मगर संस्कार में तो गांव आज भी शहर से आगे है। जी हाँ मित्रों, हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको गांव की विशेषता के बारे में बताया कि गांव में आने पर हमें कितनी सुख शांति और प्रसन्नता की अनुभूति होती है। मगर मित्रों, एक विशेष बात आपने अभी जो देख रहे हैं इस वीडियो में आपने गौर किया है कि इस वीडियो में आपको शायद ही पक्षियों की जो मात्रा है वो बहुत कम देखने को मिले। मित्रों, जी अभी हाल ही का वीडियो जिसमें पक्षियों की मात्रा ना के बराबर हमें देखने को मिल रही है, मित्रों यह सब हमारे ही वजह से है। हमारे द्वारा ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला जो नेटवर्क है इन पक्षियों के घर को और इन पक्षियों की चाल को, दिशा को, इनके उड़ने के स्थान को बदल कर रख दिया है। जी हाँ मित्रों, नेटवर्क की स्पीड से इन पक्षियों का घर उजड़ गया है, इन पक्षियों की संख्या कम होती जा रही है। तो मित्रों, आपसे निवेदन है कि हमें अपने उपयोग के आधार पर ही हमें अपना नेटवर्क इस्तेमाल करना चाहिए। हमें जितनी आवश्यकता है उतना ही हमें नेटवर्क का इस्तेमाल करना चाहिए। ये नहीं कि हमारा 4G है, 5G है, 7G है, जिसकी वजह से हम हमेशा अपने डाटा को ऑन रखें। मित्रों, जब आप सोएं तो निवेदन है आपसे कि अपने डाटा को ऑफ़ करके रखें और जब भी आपको आवश्यकता हो इंटरनेट की तब आप इंटरनेट का इस्तेमाल करें। मित्रों, मुझे आशा होगी कि आप हमारी इस बात को ज़रूर समझ गए होंगे और आप मेरी बात से सहमत होंगे। इंसान चाहता है उसे उड़ने को पर मिले, इंसान चाहता है उसे उड़ने को पर मिले, परिंदा चाहता है कि उसे रहने को घर मिले, परिंदा चाहता है उसे रहने को घर मिले। अब सुबह उठने पर कानों में पक्षियों का कलरव नहीं आता, अब सुबह उठने पर कानों में पक्षियों का कलरव नहीं आता, सूरज के स्वागत में अब कोई पक्षी मधुर गीत नहीं गाता, मधुमास में अब कोयल की कूक बड़ी मुश्किल से सुनाई देती है, मधुमास में अब कोयल की कूक बड़ी मुश्किल से सुनाई देती है, न ही घोंसले के लिए अब कोई कोयल कौवे से लड़ती है, न ही घोंसले के लिए अब कोई कोयल कौवे से लड़ती है। मित्रों, हम
इस वीडियो के माध्यम से आपको सिर्फ एक ही जानकारी देना चाहते हैं। पहले के समय जितना पक्षी गांव में इतनी चहचहाहट के साथ रहते थे, शायद अब आपको गांव में वही पक्षी जो पक्षी हैं उनकी चहचहाने की आवाज़ सुनाई नहीं देगी। मित्रों, आपसे निवेदन है कि उन पक्षियों को पुनः उसी स्थिति में लाने के लिए हम अपने आप में कुछ सुधार लाने की आवश्यकता है। मित्रों, आप हमारी बात को भली भांति समझ गए होंगे। वीडियो मित्रों पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।